अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 न्यूज़ और मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से फैसला साजों को बड़ा सरप्राइज दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये है और वो सरप्राइज ये है कि इमरान खान साहब ने तमाम नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। अगर आप मेरी 30 सेकंड की इस बात को सुन लें तो आप समझ जाएंगे कि ये बात किस तरह मुमकिन है। इमरान खान साहब ने बड़ा सरप्राइज दिया है पीडीएम को और फैसला साजों को। उन्होंने कहा जी, जो कुल पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तें और केपी के असम्बली की 115 नशिस्तें जो कुल मिलाकर 412 नशिस्तें बनती हैं, उन तमाम हलकों से इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि अगर तो ये लोग पीडीएम वाले टाइम पे जनरल इलेक्शंस कॉल कर लेते हैं, अगर तो ये मुल्क में आम इंतखाबात कॉल दे देते हैं तो फिर मैं आम रूटीन में इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन अगर तो आम इंतखाबात कॉल नहीं होते तो 2 महीने के बाद जो पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली में ज़मीनी इंतखाबात हैं, उन तमाम हलकों से इलेक्शन में खुद लड़ूंगा। और ये बड़ा सरप्राइज इमरान खान की जानिब से इस वक्त अहम हलकों को दिया गया है। यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी थोड़ी फुर्ती दिखाई परसों। उन्होंने कहा अच्छा, ये मामला है कि इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ तहलील करना चाह रहे थे, असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, तो अब इसका यही हाल है कि हम 2 महीनों में इलेक्शन करवा दें। तो जितनी नशिस्तें जाएंगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से ही जाएंगी। तो उन्होंने अगले 2 महीनों में इलेक्शन कॉल दे दिए हैं केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली में, और अब से 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे कुल 412 नशिस्तों पर, जिसमें इमरान खान की जानिब से बड़ा सरप्राइज दिया गया। और कुल 412 नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। जी हाँ, अब यहाँ पे जो बात सामने सारी ये आई है कि यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही नहीं लेते, यू टर्न पीडीएम की जमातें भी लेती हैं। यहाँ पे यूटर्न ये लिया गया कि जब इमरान खान साहब ने आज से 4 रोज कबल कौमी असम्बली में आने का ऐलान किया, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से 4 दिन पहले तक इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा था कौमी असम्बली में इन लोगों के, उसने फौरी तौर पर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। और इमरान खान साहब को यहाँ पे रोकने की कोशिश की गई कि वो कौमी असम्बली में ना आए। अगर वो कौमी असम्बली में आ गए तो वो राजा रियाज को हटाकर अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर भी ले आएंगे और अपनी मर्जी से पार्लियामेंटेरियन लीडर भी ले आएंगे। तो रोकने की कोशिश की गई और यहाँ पे बड़ा यूटर्न लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम की जमातों की जानिब से कि इमरान खान किसी भी सूरत आकर ये काम ना कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पे इमरान खान साहब मुसलसल बाजी ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त फंस गया है 2 महीने के बाद जो इलेक्शन उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं वो, क्योंकि अगर एक ही कैंडिडेट होगा पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क ना कह लें आप, 412 नशिस्तें कह लें सूबाई असम्बलियों की, और इसके साथ साथ 70 नशिस्तों पर कौमी असम्बली के इंतखाबात होगा, और तमाम नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक कैंडिडेट वो इमरान खान होगा जो इलेक्शन लड़ेगा। तो फिर कहाँ का इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन, कैसा इलेक्शन कि जिसमें कैंडिडेट एक है। और जो इस वक्त पीडीएम जमाते हैं और वफाकी हुकूमत है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि जो बजट हम लोगों ने आम इंतखाबात के लिए रखा था, अगर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में हम लोग अब इलेक्शन करवा देंगे और इमरान खान नहीं खड़े होना और फिर उसने सारी नशिस्तें जीत कर उसमें से इस्तीफे दे देने, तो हमें दोबारा 2 महीने बाद इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। तो इस तरह तो हम लोग आम इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी इस वक्त वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप बार बार पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं। तो अब यहाँ पे बात सामने सारी ये आई है कि इमरान खान के इस बयान के बाद पीडीएम जमातें शदीद परेशान हैं और गौर व फिक्र शुरू कर दी है। उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब वफाक से इस्तीफा दें, गवर्नमेंट ख़त्म की जाए और मुल्क में आम इंतखाबात अगले 3 से 4 महीनों में नोट जो है वो किए जाएँ। अब इमरान खान की जानिब से यहाँ पे जो है वो ऐलान के बाद पीडीएम जमातें शदीद परेशान हैं और गौर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को वहाँ से ख़त्म किया जाए वफाक से, और इस वक्त वफाक से हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क में आम इंतखाबात कॉल दिए जाएँ। जिसके बाद एक ये बड़ा यूटर्न देखा जा रहा है। इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर बाजी ले गए हैं और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर दे दें कि नून लीग को बड़ा धचका पहुंचा है। आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, नून लीग के पीर हसनात शाह साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त जिस वक्त पे वफाक से पीडीएम की हुकूमत गिराने की तैयारियां हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जा रहा है। इमरान खान साहब ने 412 नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वो मुतालबा कर रहे हैं आम इंतखाबात का, और उसी वक्त
उस सेम वक्त में नून लीग के एक बड़े मेंबर नेशनल असेंबली साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान करते हैं। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आज रात फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर नून लीग के इस मुनहरिफ ग्रुप से, इस मुनहरिफ अरकान से मुलाकात करेंगे और बाकायदा तौर पर आज रात ये मेंबर नेशनल असेंबली साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान करेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में बेशक नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरी जानिब नाजरीन, आज लाहौर में मॉडल टाउन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में एक मीटिंग की गई, जहाँ पे MP और MNAs की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 26 जनवरी को मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं, उनकी तैयारियां कैसे करनी है और उनका इस्तकबाल कैसे करना है, इसके ऊपर गौर व फिक्र किया गया। खबरें जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, जो ज़राए के मुताबिक इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसके जो 35 हलकों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसे इमरान खान साहब जैसे PTI के जो इमरान खान साहब हैं वो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं तमाम हलकों से। नून लीग की तरफ से, PDM की तरफ से मरियम नवाज साहिबा अकेली इन 35 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। ये फैसला किया जा रहा है। और मरियम नवाज बरतानिया से आने का फैसला इसलिए किया है उन्होंने कि वहाँ पे अरशद शरीफ कत्ल केस और इमरान खान के ऊपर हमला करने का केस की तहकीकात बरतानवी पुलिस ने शुरू कर दी हैं और मुस्लिम लीग नून को पता है कि मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे बहुत बुरी फंस जाएंगी। तो फैसला किया गया कि उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान भेजा जाए। इस तमाम सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है और पाकिस्तान की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको आने वाले वक्त में बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अशरफ जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।